तो आपको भी ये 3-4 चीज़ें ध्यान देना है, आगे बढ़ना है। तो देखो मैं कौन कौन सी चीज़ बताया, कोई बता पाएगा शुरुआत में? सफलता की चाबी है, कौन कौन सी बताया? कौन कौन सी बताया? एक बताया कम्युनिकेशन स्किल, बोलने की पद्धति। दूसरी बताया पॉजिटिव थिंकिंग, नेपोलियन का एग्जाम्पल बताया आपको। तीसरी बताया बुरी आदतें, क्या बुरी आदतें, बैड हैबिट में आपको बताया ना, ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, ये सब चीज़ें। चौथी क्या बताया? टाइम मैनेजमेंट। क्या बताया? टाइम मैनेजमेंट। और एक क्या बताया? कंसंट्रेशन, वो कुआं वाला कहानी, 2 किसान, बराबर। तो आपको भी जो भी फील्ड में आप जाते हो, जहाँ भी काम करने जाओगे, जब भी इंटरव्यू देने के लिए जाओगे, तो आपके ऊपर बेसिक कंसेप्ट क्लियर रखो। एक तो टाइम मैनेजमेंट कंसेप्ट क्लियर रखो, कम्युनिकेशन स्किल अच्छा रखो, बोलते समय पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर बोलो, सब्जेक्ट छोड़ के कभी बोलना नहीं, गलत संगत का साथ छोड़ दो आज से, बैड हैबिट के ऊपर कंट्रोल रखो, आपका फ्यूचर ब्राइट ही होने वाला है। ये मेरा 15 साल का HR का एक्सपीरियंस बताता है। मैं बोला ना कि मल्टीनेशनल में भी काम किया, महाराष्ट्र के लोगों के साथ काम किया, गुजरात के लोगों के साथ काम किया, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, आसाम, उसके बाद जो है पश्चिम बंगाल, बहुत सारे एम्प्लॉयज़ के साथ काम किया। लेकिन थिंकिंग सब लोगों की एक ही है। लोगों में कमज़ोर क्या होता है, मैंने जो पॉइंट बताए ना, देखो पढ़ाई लिखाई तो सबके ऊपर सब लोग आप ध्यान देते हो, अच्छा सा पढ़ते हो, लेकिन कोई के बच्चा ये सोचता है मैं साला आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा हूँ, मैं पैसा क्यों नहीं कमा पा रहा हूँ। कोई भी मम्मी पापा को अपना बच्चा निकम्मा अच्छा लगेगा कि पैसा कमाने वाला अच्छा लगेगा? हाँ, पैसा कमाने वाला ना। तो पैसा कमाने के लिए अपने को ये सब चीज़ के ऊपर फोकस करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा ना। अच्छी नौकरी तो अच्छी क्या छोकरी, वही तो आपको अच्छी नौकरी है, अच्छा पैसा कमाना है, तो ये चीज़ों के ऊपर आपको फोकस करना है। क्या करना है? अच्छी तरह से फोकस करना है। अगर ये चीज़ों के ऊपर आप फोकस करोगे, अपने आप को अपग्रेड करते रहेंगे। ये अपग्रेड करने का टेक्नोलॉजी है। देखो क्या होता है, एक नोकिया करके फ़ोन आता था सर पहले, नोकिया, ब्लैकबेरी, किसी ने सुना होगा तो उन्हें पता। और ब्लैक एंड वाइट टीवी आता था, ब्लैक एंड वाइट देखा था किसी ने? रेडियो मालूम है? रेडियो टेप रिकॉर्डर, उसके अंदर वो कैसेट रहती थी, CD प्लेयर आता था, गोल गोल CD। ये सब चीज़ें आज दिखती है क्या कहीं? एम्बेसडर गाड़ी आती थी वाइट कलर की, एम्बेसडर कार किसने देखा है क्या? वाइट कलर की टैक्सी जैसी ऐसी, नहीं देखा होगा शायद। ये चीज़ें आज मार्केट में क्यों नहीं है? इन कंपनी हाँ जी, इन कंपनियों ने अपने आप को अपग्रेड किया नहीं। नोकिया बोला कि चल रहा है अपना कोडैक करके कैमरा आता था, कोडैक, वो फिल्म आती थी उसके अंदर। बाकी कैनन आया, सोनी आया, उन्होंने क्या किया कि डिजिटल कैमरे लाए, मेमोरी कार्ड वाले। और कोडैक बोला, कोडैक की मैनेजमेंट नहीं हम लोग तो वो फिल्म वाला ही कैमरा बनाएंगे। आउटडेटेड हो गए, ब्लैक एंड वाइट टीवी आउटडेटेड हो गई। रेडियो, आज रेडियो मैकेनिक को कोई पूछता है क्या? जो रेडियो मैकेनिक है उसको कोई पूछता है टेप रेपर? नहीं ना, वो आउटडेटेड हो गए। क्यों? कि कुछ मैकेनिक ने सीखा नहीं होगा LCD रिपेयर करने की टेक्नोलॉजी, मोबाइल रिपेयर करने की टेक्नोलॉजी, तो आज उसका मार्केट में कोई फ़ायदा नहीं। एक इंजन आता था, ऑयल इंजन, पुराने ज़माने में खेतों में पानी भरने के लिए, पानी देने के लिए, इलेक्ट्रिक मोटर के पहले पुराने लोगों को मालूम है। तो उसके फिटर होते थे गाँव में रिपेयर करने वाले। आज क्या ये सब इंजन आ गए, इलेक्ट्रिक मोटर आ गई, तो उसके फिटर आज आउटडेटेड हो गए। अभी जो मार्केट में कार आ गई ना, वो कंप्यूटराइज कार है, वो पुराने फिटर उसको रिपेयर नहीं कर पाते। क्या? उसको रिपेयर नहीं कर पाते। 10 साल हर देखो, आज हम लोग जो सीखे ना, एक चीज़ याद रखो, कोई भी आदमी, डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, प्रोफेसर, जो भी हम आज जो सीखे ना, 5 साल बाद वो आउटडेटेड होता जा रहा है। आई एम राइट सर? ये जो चीज़ हम लोग सीख रहे हैं ना, वो हर 5 साल बाद आउटडेटेड होता जा रहा है। अभी डॉक्टर थे, अभी लेप्रोस्कोपी आ गया, दूरबीन से ऑपरेशन करना। पहले क्या था, हार्ट सर्जरी के लिए पूरा ऐसा काटना पड़ता था। अभी वो नहीं, वो टेक्नोलॉजी अलग हो गई। वो अभी क्या होता है, स्टेन डालते छोटी सी नस से, उसके ऊपर अंदर गुब्बारा रहता है छोटा सा, उसमें से ब्लॉकेज निकलते। अभी पुराने डॉक्टर जो है, अगर वो नहीं सीखे हो गए तो उनके लिए ये टेक्नोलॉजी काम की है क्या? नहीं है ना। हाँ, तो वही है मेरा कहना। अभी ऑफिसों में एक ज़माने में क्या होते थे, जो ऑफिस में काम करने वाले लोग हैं ना, वो ऐसा नोटबुक के ऊपर अटेंडेंस लगा देते। हम लोगों ने जब 15-20 साल पहले करियर चालू किया ना, उसके ऊपर
प्रेजेंटे लगाते थे, उसके ऊपर सैलरी बनाते थे। अभी जिन लोगों ने वो टेक्नोलॉजी नहीं सीखा होगा, आज पेरोल सॉफ्टवेयर आ गया, नया नया टेक्नोलॉजी, वो आउटडेटेड हो गए। अभी वो कहीं इंटरव्यू के लिए जाएंगे, उनको कोई रखेगा क्या? उनको पूछेंगे भाई आपको कौन सा काम आता है, अरे मेरे को तो वो मैन्युअली हाजिरी लगाना आता है, तो उनका सिलेक्शन होगा क्या? जैसे आज CNC की टेक्नोलॉजी आ गई। अभी पुराने ज़माने कंपनियों में लेथ मशीन आते थे, अभी धीरे धीरे वो कम होते जा रहा है। अभी टेक्नोलॉजी लेटेस्ट सब कंप्यूटराइज ग्राफिक और सब उसके ऊपर आ रहा है, प्रोग्रामिंग। पुराने कंप्यूटर इंजीनियर है जो खाली हार्डवर्किंग नेटवर्किंग जानते हैं सर। अभी मशीन लर्निंग आ गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया। अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप अमेज़ॉन के ऊपर या फ्लिपकार्ट के ऊपर कोई मोबाइल सर्च करोगे, देखो ऑनलाइन, तो घड़ी घड़ी कुछ दिनों तक आपको मोबाइल ही दिखाई देगा किसी किसी कंपनी का। आप कोई कपड़ा सर्च करोगे ना, और आप कोई हेडफोन, तो बार बार वो दिखाई देंगे। वो क्यों? वो टेक्नोलॉजी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग। तो वो नया नया टेक्नोलॉजी है। तो पुराने इंजीनियर वो काम नहीं कर पाते, तो उनको नौकरी मिलना आजकल भारी है, वो आउटडेटेड हो गए क्या? तो अभी 20 साल के बाद क्या होने वाला है सर, कि अभी जो गाड़ियाँ हैं ना, गाड़ियाँ अभी इलेक्ट्रिक कार आ गई ना। अभी गूगल ने ड्राइवरलेस कार बनाना चालू कर दिया। क्या ड्राइवरलेस? मतलब कि तुम प्रोग्राम फिट करो, यहाँ से उसको प्रोग्राम डालो, तुमको अहमदाबाद जाना है, मैप फिक्स करो उसके अंदर, और वहाँ डेस्टिनेशन फिक्स करो कि सूरत में कौन से होटल में गाड़ी रुकेगी, वो होटल का भी डाल दो, बड़ौदा में कहाँ रुकेगी, बस, और वो गाड़ी चलती रहेगी। अभी आप सोचोगे कैसे चलेगी? एक्सीडेंट हो गया तो, ट्रैफिक जाम हो गई तो, सब सेंसर सब टेक्नोलॉजी उसके ऊपर वही तो है, वो अपने आप रुकेगी। ट्रैफिक में भी सिग्नल में अपने आप रुकेगी। जो होटल है वहाँ अपने आप आपको सायरन आएगा, गाड़ी साइड में लगेगी। अभी उतरो, डीजल ख़त्म हो गया, सायरन आ जाएगा, पेट्रोल पंप का नज़दीक आ जाएगा, सायरन बजेगा। तो 20 साल के बाद 50% ड्राइवर पूरी दुनिया में जॉबलेस होने वाले। क्यों? कि भाई मेरा कहने का मतलब क्या है, हम लोग जो सीख रहे हैं वो हर 5 साल बाद आउटडेटेड होता जा रहा है। तो मेरा कहने का पर्पज़ क्या था आज का इस सेमिनार का, कि हमको अपग्रेड होना है। क्या होना है? अपग्रेड। नहीं तो नोकिया की तरह, रेडियो की तरह, टेप की तरह, LCD की तरह अपनी हालत ब्लैक एंड वाइट TV की तरह हो जाएगी। वो नहीं होने के लिए आप जिस भी सेक्टर में हो ना, हमेशा नया नया चीज़ें सीखते रहो। सीखने से क्या होता है, देखो मार्केट में क्या है, किसकी चलती है आज, जो अपग्रेड चीज़ें वही ले। आप भी देखो ना, आप मोबाइल लेने के लिए जाओगे तो आप ज़्यादा MB का और ज़्यादा GB की कैपेसिटी का लोगे, आप 4G फ़ोन लोगे। अभी 4G चल रहा है ना, हाँ 4G लोगे क्या 2G लोगे? हाँ अभी तो 5G आ गया है देखो। तो आप अभी नया फ़ोन लेने जाओगे, 4G 5G लोगे क्या 2G लोगे? कौन सा लोगे? 5G लोगे ना। क्यों? कि नया टेक्नोलॉजी के हिसाब से वो चलना चाहिए ना। अभी रिलायंस कम्युनिकेशन था, अनिल अंबानी का कंपनी, उसका CDMA फ़ोन आता था, क्लासिक करके CDMA। उन्होंने अपने आप को अपग्रेड नहीं किया, 4G आ गई मार्केट में, 3G आ गई, 4G आ गई, और रिलायंस कम्युनिकेशन आज कंपनी बंद हो गई, लगभग बन के कगार पे पहुंच गई। तो बड़ी बड़े लोग अगर बन के इसके ऊपर जाते, तो हम तो सामान्य आदमी, इसलिए हमको हर चीज़ में काम करते करते समय अपग्रेड होना है, हर चीज़ में। चाहे आप स्टूडेंट हो तो भी आप नया नया टेक्नोलॉजी आपको सीखना है। ऐसा नहीं एक टेक्नोलॉजी सीख गया, आप फैक्ट्री में काम करने के लिए भी जाओगे ना, वहाँ पर भी अभी आजकल क्या होता है, मल्टी स्किल मांगते हैं सर। हम लोग मल्टी स्किल ढूंढते हैं कि ये जो स्टूडेंट है इसको थोड़ा ये भी काम आना चाहिए, वो कल उठ के उसको वो काम भी आना चाहिए, वो काम में भी वो तैयार होना चाहिए। हम लोग वहाँ ट्रेनिंग भी देते हैं, और जो बच्चे ट्रेनिंग में पास हो जाते हैं, जिसको इंटरेस्ट होता है, उनका सैलरी बढ़ती है, उनका इंक्रीमेंट होता है अच्छा सा, उनकी पोस्ट बढ़ती है, बराबर ना, उनका पगार अच्छा बढ़ेगा, पोस्ट बढ़ेगी। लेकिन कुछ लोग ऐसे रहते, उनको एक काम छोड़ के दूसरा काम करने का ही नहीं है, फिर वो वहाँ पड़े रहते वर्षों से, उनका ना इंक्रीमेंट ना प्रमोशन। प्रमोशन का मतलब आज आप टेक्नीशियन हो, कल जाके आप सुपरवाइज़र बनोगे, परसों जाके सुपरवाइज़र से आप एग्जीक्यूटिव बनोगे, ऑफिसर बनोगे, असिस्टेंट मैनेजर बनोगे, मैनेजर बनोगे, GM भी बनोगे। सिलवास में एक ऐसी कंपनी थी कि जिसका एक ऑपरेटर लेवल के आदमी था सर, अच्छा एक्सपीरियंस है, वो अभी उस कंपनी का जनरल मैनेजर है। ये ज़रूरी नहीं हमको पढ़ने लिखने के लिए कहीं बहुत IIT में पढ़ना है, IIM में पढ़ना है, या बहुत बड़ी डिग्री लेना है। अपने पास क्या स्किल होना चाहिए, उस चीज़ का स्किल रहेगा ना, तो एजुकेशन डज नॉट मैटर, एजुकेशन का कोई लेना नहीं रहता। तो इसलिए हर चीज़ सीखना है अपने को, हर चीज़ सीखना है, ये काम के साथ हर नया नया चीज़। फैक्ट्री में ये चीज़ का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। मल्टी स्किल बोलते हैं उसको, क्या? मल्टी स्किल।
कि हाँ भाई उसको थोड़ा बहुत साधन भी चलाना आना चाहिए, थोड़ा बहुत कंप्यूटर का नॉलेज भी होना चाहिए, थोड़ा बहुत उसको मशीन का भी नॉलेज होना चाहिए, थोड़ा बहुत उसको रिपोर्ट भी भरना आना चाहिए, थोड़ा बहुत ड्राइंग का भी नॉलेज होना चाहिए, थोड़ा बहुत कम्युनिकेशन स्किल भी होना चाहिए। क्योंकि हो सकता है मीटिंग में आप गए, आपको अभी देखो इंडस्ट्री में आगे कैसे बढ़ते हैं, मैं जो आपको ये सब बता रहा ना, सबसे आप 100% सब बातें आपके काम के लायक है। अभी मान लो आप 10 साल से एक कंपनी में काम कर रहे हो, कितना साल से, आपको वो काम बढ़िया सा आ रहा है, आप अच्छा प्रोडक्शन दे रहे हो, आप रेगुलर आ रहे हो, आपका अच्छा आउटपुट है, रिजेक्शन जीरो है, आप जो प्रोडक्शन बना रहे हो। लेकिन आप मीटिंग में अगर बड़े बॉस लोगों के साथ मीटिंग बैठी है इसी बड़ा सा हॉल में और वो आपको प्रेजेंट ही नहीं कर पा रहे हो, तो आप आगे बढ़ोगे क्या? आपके बाद में आने वाला आदमी आपके आगे बढ़ेगा। आई एम राइट सर? क्योंकि क्या हो जाएगा, आप काम तो अच्छा कर रहे हो, दिन रात डे नाइट मेहनत भी कर रहे हो, मशीन भी चला रहे हो, प्रोडक्शन भी दे रहे हो, रेगुलर भी जा रहे हो, छुट्टी भी नहीं ले रहे हो, लेकिन आप में ये स्किल नहीं है ना। क्या हो सकता है आपको कंप्यूटर नहीं आ रहा होगा, रिपोर्टिंग बनाना नहीं आ रहा होगा, अच्छा बोलने का स्किल नहीं आ रहा होगा, और आपके 5 साल वाला बाद में आदमी वहाँ ज्वाइंट हो जाएगा, वो प्रमोशन लेगा, वो आपका बॉस बन जाएगा। तो इसलिए मेरा कहने का पर्पज़ क्या है कि आज के ज़माने में हर चीज़ के ऊपर फोकस करना ज़रूरी है। अगर आगे बढ़ना है तो, नहीं बढ़ना है तो जानवर की तरह, जानवर जीता वैसा अपन जीते रहेंगे। तो आपको आगे बढ़ना है क्या नहीं बढ़ना है? सबको पैसा कमाना है क्या नहीं कमाना है? तो ये चीज़ का आपको कुछ जो मैं बोला आपको ध्यान में आया क्या नहीं आया? आया। तो उसका इम्प्लीमेंट थोड़ा बहुत करोगे क्या नहीं करोगे? हाँ, तो ये चीज़ आपको कैसे लगी जो मैंने आपको बताया? अच्छी लगी? हाँ, क्या बोरिंग लगी? अच्छी लगी ना? तो बाद में जिसके पास कोई फ़ोन भी रहेगा, मैं ये सब अभी लाइव चल रहा था, ये रिकॉर्डिंग होके बाद में सोशल मीडिया के ऊपर भी पोस्ट हो जाएगा, आपको सबको देखने को भी मिलेगा। बहुत सारे ऐसे अलग अलग इंडस्ट्री के ऊपर हम लोग प्रोग्राम बनाते, वो भी मैंने उसके ऊपर आपका गुजरात का जो अमूल के बारे में केस स्टडी बनाई है, 36 लाख किसानों की कैसी ताकत बनी है, अमूल दूध पीते हो ना आप, उसकी स्टडी है। आपका गुजरात का एक 22 साल का लड़का गरीब घर का IPS ऑफिसर बना, उसकी मम्मी अंडा बेचती थी, सापिल हसन नाम है, आपको मालूम नहीं होगा, उसकी एक केस स्टडी बनाई है मैंने, वो भी आप उसके ऊपर देख सकते हो कैसा स्ट्रगल किया उसने। दशरथ मांझी ताजमहल बनाया सबको मालूम है, लेकिन दशरथ मांझी कौन था? पिक्चर भी आता द माउंटेन मैन, कि वो एक गरीब मजदूर था, उसकी बीवी उसको खाना पहुंचाने के लिए जाती थी, वो खाई से गिर गई, वो डोंगर पार करके ऐसा जाना पड़ता था उसको। उसने शपथ ले लिया कि मैं डोंगर का तोड़ डालता हूँ। क्या करता हूँ? छन्नी हाथोड़ी लिया, 22 साल, और कम से कम 50 फीट लंबा और कुछ फीट गहरा ऐसा बड़ा सा रोड बनाया पत्थर से। उसके ऊपर फिल्म भी बनी थी, दशरथ मांझी द माउंटेन मैन। ऐसे ऐसे मैं केस स्टडी उसके ऊपर डालता हूँ। आप भी देखो, जैसा कई लोगों ने वैक्सीन लिए होगे ना, कोविशील्ड, वो कंपनी का जो मालिक था आधार पुना वाला, घोड़े का व्यापार करते थे, बाद में वैक्सीन के बिजनेस में कैसे आ गए, उसके ऊपर भी ये राजनेता लोग जो अलग अलग लालच देते, हमको ये फ्री में देंगे, वो फ्री में देंगे, बिजली फ्री में देंगे, वो फ्री में देंगे, कैसा देश को बेचने में लगे हुए सब लोग। तो ऐसा वेनेजुएला करके एक कंट्री थी अमेरिका के बाजू में, उधर का भी लोग ऐसे करते थे, वो देश भिखारी हो गया आज। तो बहुत सारे अलग अलग मैं केस स्टडी लेके आता हूँ। ये कम्युनिकेशन स्किल, उसके ऊपर भी मेरा अलग सा एक वीडियो है, पॉजिटिव थिंकिंग है, बहुत सारा अलग अलग मैं बनाया हुआ। झांसी की रानी के ऊपर बनाया हूँ, अभी भी पोस्ट किया। छत्रपति शिवाजी महाराज के ऊपर भी बनाया हो। अभी मैं जॉब करता हूँ फुल दिन वहाँ पे, सुबह मॉर्निंग 8 से शाम को 6 बजे, फिर भी समय निकल के ये काम करता हूँ। बोला ना मल्टी स्किल का इम्पोर्टेंस, कि मुझे भी मालूम है कुछ ना कुछ नया करना पड़ेगा। हम लोग तो जॉब कर रहे हैं, अच्छा वेल नोन जॉब है वहाँ पे, हाँ 400-500 लोग काम कर रहे हैं, अच्छी सैलरी मिल रही है, अच्छा कैबिन है, सब कुछ फैसिलिटी कंपनी दी हुई, तो क्यों करने का। लेकिन हमने ये सोचा है कि साथ में लोगों को भी मोटिवेशन करें, और साथ में मोटिवेशन करते करते हम लोग भी सीखें। कभी कभी क्या होता है, जैसा CEO कंपनी के MD के साथ साथ सीखने को मिलता है ना, वैसे ऑफिस बॉय है, कोई सिक्योरिटी गार्ड है, उससे भी सीखने को मिलता है। रिस्पेक्ट करना है, बड़ा सांप का भी करो और छोटे आदमी का भी करो। तो ऐसे जीवन में बहुत सारी चीज़ें जिस चीज़ का अपने को ध्यान रखना पड़ता है। आज मम्मी पापा अपने को जो डांटते हैं वो गलत लगता है, अपने को बड़े लोग जो डांटते हैं वो गलत लगता है, लेकिन वो गलत नहीं होते।
सबसे ज़्यादा फिक्र होती है आपके टीचर लोगों को आपकी, और सबसे पहले मम्मी पापा की, बाद में टीचर लोगों की। तीसरा आदमी कोई फिक्र करने वाला नहीं होता जीवन में, समझ रहे हो ना। तो हमेशा आपको गुरु का रिस्पेक्ट करो, और पहले तो अपने माँ बाप का रिस्पेक्ट करो और बाद में गुरु का, और तीसरा काम का। तो जीवन में आपको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता, बराबर। तो चलो मैं मेरा यह पे समाप्त कर देता हूँ, मेरा ये जो मोटिवेशनल स्पीच था। ओके, थैंक यू। તો આપણા ઘણા સ્ટુડન્ટ ત્યાં લેતા છે, ઇન્ટરવ્યૂ આ કરે છે અને ઘણા સમયથી કોન્ટેક્ટમાં છે, અરાઉન્ડ 3-4 વર્ષથી કોન્ટેક્ટમાં છે સર। અને અમે પણ તમારા માટે મળતા હોઈએ છીએ। એ છોકરાઓ અહીંના ખૂબ જ સારા છે, બરાબર, ડેડિકેટેડ છે કે જે વર્ક કરે છે, બરાબર। અને સર એ માટે આપણને ફ્રી ઓફ કોસ્ટ રેડી થયા છે, બરાબર, ટ્રેનિંગ માટે। તો એમને હજુ એકવાર આપણે જોરદાર તાળી। थैंक यू। કેવું લાગ્યું બધાને આપનો સેશન? નાઇસ નાઇસ। હવે શીખવા મળ્યું? શું શીખવા મળ્યું? હવે સાહેબે તમને ઘણો બધો સવાલ પૂછ્યા, પણ મેક્સિમમ ટાઈમ ઘણા બધા શાંત રહેતા હતા, બોલી નતા શકતા। હવે આપણો 1.5-2 કલાકનો સેશન થયો। હવે તમે ફીડબેક આપો તમારા તરફ, કેવું લાગ્યું? કોઈ 1, 2, 3 જણ વારાફરતી બોલો, ઉભા રહીને હિન્દીમાં। નવું જાણવા મળ્યું આજનો દિવસે? જે તમને સારું ખોટું જેવું લાગ્યું બોલો બોલો બોલો। આ સેશનનો મતલબ ના રહ્યો 1.5 કલાક પછી બી તમે બોલી ના શકો। તમારા લાઈફમાં તમારા કેરિયરમાં ઉપયોગી થશે? અંદર અંદર બહુ બધા વાતો કરતા, લાસ્ટ બેન્ચ માથું નીચે રાખીને નહીં તો ઉપયોગી થશે, બોલા તમારે કહેવાનું છે। બાર છે ને, તું બોલે ચાલ નથી બરાબર। હા બોલ હવે જેવું લાગ્યું આજનું સેશન આજના સેશન વિશે 1.5 કલાક શું કરી દિવસ બાજુવાળાના કાનમાં કંઈક કંઈક નાખેલું હતું। બધું છે યુટ્યુબ પર લાઈવ દેખાશે ત્યારે ખબર પડશે। ये तुम्हारा सबका वीडियो यूट्यूब के ऊपर भी लाइव होने वाला है। आप जो यूट्यूब के ऊपर देखना है ना, रमेश आहेर जो वर्ड्स है, ये फर्स्ट पेज लाओ। ये जो है आप उसके ऊपर सर्च करने का और चैनल को सब्सक्राइब करने का। मैं बहुत सारा सर मोटिवेशनल स्पीच लेके आता हूँ, वो आपको देखने को मिलेगा वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट। ये नाम आप उसके ऊपर सर्च कर देने का, तो जितने मैंने वीडियो बनाए ना वो आपको देखने को मिलेगा। और चैनल को सब्सक्राइब करना मालूम है ना आपको? हाँ, और एक वो बेल आइकॉन रहता है उसके ऊपर दबाना। तो उससे क्या होता है कि ये जो भी जानकारी है इससे बाद में मैं अलग अलग जगह पे करता हूँ, वो भी आपको मालूम पड़ेगी, आपको काम की जानकारी। सही है ना। तो हम लोग बहुत जगह पे जाके खाली समय में, हम लोग चालू ड्यूटी में नहीं आते, आज हमारा वीक ऑफ था, इसलिए हम लोग अलग अलग जगह पे जाते हैं ऐसा स्पीच देने के लिए, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। हम किसी से कुछ चार्ज लेते नहीं। तो हम लोग ये चाहते हैं कि लोगों को कुछ ना कुछ अच्छी सी नई जानकारी ले, समझ रहे हो ना। राजकारण लोग भाषण बहुत देते हैं और संत महाराज भाषण देते हैं, लेकिन ये प्रैक्टिकली नॉलेज बहुत कम लोग देते हैं। तो हम लोग ये चाहते हैं इंडस्ट्री में प्रैक्टिकली नॉलेज बच्चों को पास जाए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, और लोगों को वो काम में आ जाए, क्योंकि आजकल यही मेन चीज़ है जिसकी ज़रूरत है हमें। आजकल क्या है कि भारत में पॉपुलेशन इतना है सर, लेकिन काम लायक पॉपुलेशन बहुत कम है। स्किल चाइना क्यों हमसे आगे गया? चाइनीज लोग मालूम है क्या करते हैं? चाइनीज लोग क्या करते हैं, वहाँ कुछ मोबाइल बनाना है ना, तो मोबाइल छोटा सा मोबाइल लेंगे, खोलेंगे जोड़ेंगे, खोलेंगे जोड़ेंगे, खोलेंगे जोड़ेंगे, खोलेंगे, बाद में वो करेंगे। और घर घर में वहाँ गली मोहल्ले में छोटे छोटे इलेक्ट्रिक पार्ट्स के फैक्ट्रियाँ डाली हुई है, और इतना लार्ज लेवल पे काम करते हैं वो लोग। जापानीज लोग तो उससे आगे इतना काम करते हैं वो लोग। तो इसलिए चाइनीज़ सामान पूरी दुनिया में, चाइनीज़ अमेरिका से आगे पहुंच गया। और अपने इंडियन लोग क्या करते हैं मालूम है क्या सर? इंडियन लोग क्या करते हैं, उनको छुट्टियाँ ज़्यादा चाहिए, वो फैक्ट्रियों में भी छुट्टियाँ ज़्यादा चाहिए। इंडियन बच्चों को छुट्टी जल्दी चाहिए, स्कूल में कॉलेज में अगर छुट्टी रहेगी ना वो खुश हो जाते हैं। हाँ, और वो ये बात में हकीकत है। और जहाँ पे फोकस करना चाहते हैं ना वहाँ पे नहीं करते, इसलिए अपनी कंट्री, अभी इजराइल इतना सा देश है, इजराइल की पॉपुलेशन कितनी है? 90 लाख।
90 लैक्स गुजरात की है, 8 करोड़ से ज़्यादा। कितनी है गुजरात की? 6-8 करोड़ है कुछ। यूपी की 25 करोड़ है, उत्तर प्रदेश की, महाराष्ट्र की 8 करोड़ नहीं 15 कितना करोड़ है, मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं। और वहाँ 90 लाख है खाली, मतलब लगभग सूरत जैसा पॉपुलेशन होगा, सूरत या अहमदाबाद जैसा, मुंबई के लोग संख्या करोड़ों में। उस कंट्री में हज़ारों पेटेंट रजिस्टर होते हैं, नए नए शोध लगते हैं, नए नए हज़ारों हर साल। अमेरिका में हज़ारों पेटेंट अपने पास जो है। वहाँ ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज का नाम क्यों? ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का, वहाँ के टीचर डजन मतलब एक डजन 2 डजन टीचर को नोबेल प्राइज़ मिलता है। बच्चे भी वहाँ क्यों आगे जाते हैं? कि वहाँ बच्चे इतना मेहनत से काम करते हैं, इतना मेहनत से, तो एंटरप्रेन्योर बोलते हैं, बन जाते हैं, मतलब बड़े बड़े बिजनेसमैन बन जाते हैं। और इंडिया में हम लोग क्यों पिछड़ रहे हैं 135-140 करोड़ की जनसंख्या में? कि हम कर रहे हैं खाली दिखाने के लिए कर रहे हैं। जो क्वालिटी होना चाहिए और जो ये होना चाहिए ना, जोश, वो नहीं है हम में। हम लोग जो चीज़ें के ऊपर फोकस करना चाहिए ना, वो नहीं कर रहे। हम लोग आयन खान तो जानते, जो गांजा में पकड़ा गया था। हम लोग दीपिका को जानते हैं, लेकिन हम लोग इसको नहीं जानते, नीरज चोपड़ा को नहीं हम लोग जानते, पीवी सिंधु को हम लोग कम पहचानते, उमा दास को नहीं जानते, जो एक नॉर्थ की गरीब बेटी थी, आज एडिडास की वो ये बन गई, ब्रांड एम्बेसडर बन गई, जिसको दौड़ने के लिए जूते नहीं थे सर, 4 बार मेडल जीता है उसने ओलंपिक, गरीब घर के लड़के। तो हम लोगों ने एंटरप्रेन्योर कौन है? एंटरप्रेन्योर क्या होता है? जैसा बायजूस, शाहरुख खान एडवर्टाइज करते, देखो वो बायजूस का जो मालिक है उसने कैसी कंपनी खड़ी कर दी। ये हम लोग जानते नहीं अच्छी तरह से, इसके ऊपर फोकस नहीं करते हम लोग तो ये देखते हैं कि क्रिकेट में किसने कितने, कौन सा खिलाड़ी आईपीएल में कितने रुपए में बिक गया, कौन सा खिलाड़ी आईपीएल में कितने रुपए में बिक गया। लेकिन हम लोग ये नहीं जानते कि भारत में गए साल कितने लोगों को भारत रत्न में मिला, कितने लोगों को पद्म विभूषण मिला, कितने लोगों ने कंपनियां खड़ी कर दी, कितने लोगों ने जूरो से आगे जाने के लिए कुछ किया, कितने खिलाड़ी लोग जो है अच्छे अच्छे टॉप पे गए। तो ये चीज़ों का अभाव है। तो हम लोग ये चाहते हैं अलग अलग स्कूल कॉलेज में जाके कि बच्चों को मोटिवेट करें, संस्कार का भी मोटिवेशन करें, इंडस्ट्री में कौन सी चीज़ चाहिए उसके ऊपर भी ध्यान दें। तो ये चीज़ को ऊपर आप अच्छे से ध्यान दोगे ना तो आगे बढ़ोगे। नहीं तो मैं आपको बोला ना कि अपना जो विमान है, हम लोगों ने बीच में एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था, तभी अपने ये ज़िले के कलेक्टर साहब आए थे 4 साल पहले, 5 साल पहले। तो उन्होंने बच्चों ने कुछ बताया था उनके सामने कि सर हम लोग इंडस्ट्री में जाते हैं, वहाँ धूप लगती है, गर्मी लगती है, केमिकल कंपनी बास आता है, इंजीनियरिंग कंपनी वहाँ आवाज़ आता है और गर्मी लगती है इसी नहीं। तो उनका एक सेंटेंस था, भाई फैक्ट्री में गर्मी लगेगी, धूप लगेगी, बास आएगा। तो यही तो, नहीं तो अपन अगर ये सब नई चीज़ों के ऊपर ध्यान नहीं दिया, ये आने वाला है, वही से माहौल में काम करना ही पड़ेगा। नहीं तो अपना विमान ज़मीन पे रहेगा, ऊपर उड़ेगा नहीं। तो अपना ये विमान अगर आपको ऊपर लेके जाना है तो ये सब चीज़ के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। समझ गए ना? हाँ।